चलिए, तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे एम एस डॉस पार्ट 2 पढ़े थे। एम एस डॉस का एक और पार्ट आएगा, वो थोड़ा हम लोग टाइम लगेगा उसमें। इसके आज हम लोग क्लास करेंगे ए टू जेड शॉर्टकट की इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या, कंप्यूटर के अंदर ए से लेके जेड तक किसके साथ, कंट्रोल के साथ। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन पाए जाते हैं, उसमें से हम लोग कंट्रोल के साथ पूरा ए टू जेड शॉर्टकट की, शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोला जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम लोग शॉर्टकट की पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए बट चलो करते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से हम लोग समझेंगे और इसको याद कीजिएगा। ये बाबू हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, पहले से बेल्ट्रॉन जो एग्जाम है उसमें भी शामिल होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल ए। क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ए का शॉर्टकट की क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, जैसे हम ये पूरा लिख चुके हैं, इसको हमको पूरा एक ही बार में सिलेक्ट करना हो। कोई मतलब मान लीजिए इसको फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो, घटाना हो, तो इसको यदि हम लोग क्या करना चाहे, सिलेक्ट करना चाहे वन टाइम में, एक ही बार में सारे को, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए बटन को प्रेस कीजिएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होती है और ए बटन होती है, दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करेंगे तो सारा क्या होगा, मेरा फॉन्ट पूरा जो लिखा हुआ सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, फॉन्ट का साइज दूसरा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा आपका कंट्रोल बी। दूसरा क्या है, कंट्रोल बी है। कंट्रोल बी क्या करता है, बोल्ड करता है। क्या करता है बाबू, बोल्ड। बोल्ड करने का मतलब मान लीजिए एक होता है अनबोल्ड, एकदम पतला सा नजर नहीं आता है, बट बोल्ड करने का मतलब पूरा थोड़ा सा थिक होगा। क्या होगा, थिक, उसी को क्या कहेंगे, बोल्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए अब है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। कोई भी चीज को, कोई भी वर्ड को, कोई भी इमेज को, कोई भी सेंटेंस को आप कंट्रोल सी के मदद से कंट्रोल कॉपी कर होगा जब आप सिलेक्ट करोगे। जिसको आपको कॉपी करना उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट करेंगे तब आपका कॉपी होगा। ठीक है ना। अब बोल्ड भी कब होगा, जब इसको मतलब जिसको आपको बोल्ड करना हो, जिस लेटर को या फिर वर्ड को या फिर सेंटेंस को आपको क्या करना हो, बोल्ड। बोल्ड करना हो तो पहले सिलेक्ट करना होगा, तभी कंट्रोल बी काम करेगा। ठीक है ना। चलिए अब आपका कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट। ठीक है, जस्ट लाइक कॉपी की तरह ये भी काम करता है, बट ये कभी कभी काम नहीं करेगा। आप तो कंट्रोल सी से ही काम कर लेंगे। चलिए आगे है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर अलाइनमेंट। कौन अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। सर अब बताइए अलाइनमेंट क्या होता है, तो अलाइनमेंट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अलाइनमेंट होता है, जैसे अलाइनमेंट मान लीजिए कहीं मतलब मुख्य रूप से 4 अलाइनमेंट पाया जाता है, बट हम लोग मुख्य रूप से स्टार में यूज करते हैं, वो बताते हैं। तो इधर जो होता है लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे बीच में आएगा इसको सेंटर अलाइनमेंट बोलेंगे, और इधर आएगा राइट अलाइनमेंट। ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जस्टिफाई। जस्टिफाई करने का मतलब दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल। ठीक है ना। लेफ्ट से क्या होता है, कंट्रोल एल। लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है बाबू, कंट्रोल एल। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए मान लीजिए इसको समझते हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। आप लोग देखिएगा, कोई भी वर्ड को यदि वो वर्ड मान लीजिए लेफ्ट में लिखा रहा, इसको बीच में करना हो। कोई भी वर्ड आप लिखे हो, मान लीजिए एप्पल लिखे हो, इसको क्या करना है, बीच में करना हो, तो इसको पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा, अब शॉर्टकट की यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इसको सिलेक्ट करके कीजिएगा, तो ये एप्पल यहाँ जो लिखा हुआ है वो पेज के बीचों बीच में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट में कैसे करेंगे सर, तो इसका भी शॉर्टकट की क्या है, यहाँ से एप्पल इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कंट्रोल एल से कौन अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। समझ में आ रहा है ना। अब राइट करना हो तो क्या करेंगे, राइट करना हो तो क्या करेंगे आप लोग, राइट करना हो तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आर देखिए लिखा हुआ। ठीक है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट। क्या होता है बाबू, राइट अलाइनमेंट।
ये ध्यान देना है। इसको यदि आप सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट इधर राइट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब सर जस्टिफाई क्या होता है सर, तो ये तो आप लोग को समझना होगा। जस्टिफाई कहता है, जस्टिफाई क्या करता है वो आप लोग समझ गए। जस्टिफाई कहता है जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज ए मैन, ही इज ग्रेट। आप देखिए यहाँ पे इतना स्पेस बच गया, ही इज क्लेवर। देखिए यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को। यहाँ पे मान लीजिए जस्टिफाई हम समझा रहे हैं, इधर जो है मेरा वर्ड, ये देखिए ये इधर एकदम सामने सामने जा रही है, बट इधर देखिए यहाँ पे हुआ फिर ऐसे हो गया, ठीक है ना, फिर इधर हो गया। तो कहने का मतलब जस्टिफाई उसे कहते हैं जो ये वर्ड को, ये तीनों जो सेंटेंस है इसको पूरा यहाँ से लेके पूरा इसी के सामने कर दे, उसी को बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया आपका यहाँ कंट्रोल ही पढ़ लिए। इसको से क्या होता है, कंट्रोल ही सेंटर अलाइनमेंट होता है, मतलब कुछ भी वर्ड को सेंटेंस को हम लोग सेंटर पे कर सकते हैं। किसके मदद से, तो कंट्रोल ई की मदद से। बट हाँ, ये सिर्फ हम लोग को किस में काम करेगा, वर्ड पैड में काम करेगा, एमएस वर्ड में काम करेगा, एमएस एक्सेल में काम करेगा, ठीक है ना, ये शॉर्टकट की और पावर पॉइंट में काम करेगा। बट हमको पेज मेकर में करना हो तो क्या करेंगे सर, पेज मेकर में करना हो सेंटर पे तो क्या करेंगे, पेज मेकर में करना हो तो पेज मेकर में करने के लिए किया जाता है कंट्रोल। पेज मेकर जब आप एप्लीकेशन यूज करोगे तो उसमें करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसका मतलब होता है सेंटर। ठीक है, चलिए पेज मेकर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से सेंटर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ई जो होता है सिर्फ एमएस ऑफिस और एक वर्ड पैड में यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको आते हैं कंट्रोल एफ में। कहाँ आएंगे, कंट्रोल एफ में। तो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। कंट्रोल एफ से आपका फाइंड। अब कंट्रोल एफ फाइंड क्या कहता है, फाइंड मतलब सर्च करना होता है। अब फाइंड मतलब सर्च करना होता है कोई भी वर्ड, मान लीजिए आप लिखे हो इसमें कोई भी वर्ड को, सेंटेंस को या कोई भी नंबर को आपको इसमें सर्च करना हो तो आप कंट्रोल एफ बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, क्या ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो कुछ एक वर्ड, यहाँ पे उठा लीजिए आप लोग, मान लीजिए यहाँ ओपन लिखा हुआ है तो ओपन लिखकर और एक बटन आती है इंटर, उसको प्रेस करोगे तो आपको ओपन को हाईलाइट कर देना। ठीक है, मतलब मिल गया, वो आपको सर्च कर लिया। तो ये कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड। अगर कंट्रोल जी क्या होता है, कंट्रोल जी से गो टू, कोई भी पेज में आप जाएंगे गो टू के थ्रू। अब यहाँ पे है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्या होता है, कंट्रोल एच का शॉर्टकट की, सॉरी कंट्रोल एच किसका शॉर्टकट की है, तो रिप्लेस का। क्या, किसका, रिप्लेस। अब सर रिप्लेस क्या होता है सर, तो सबसे पहले मान लीजिए आप लोग वर्ड पैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या फिर एमएस पावर पॉइंट में कोई स्टोरी लिखे हो या फिर कुछ भी लिखे हो, टाइप की हो, लेटर वगैरह, और उसमें यदि आपका स्पेलिंग क्या हो गया हो, गलत हो गया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको, यदि स्पेलिंग गलत हुआ हो तो गलत जब स्पेलिंग होता है तो मान लीजिए आप उस वर्ड को बहुत बार उसमें रिपीट किए होंगे, जब रिपीट किए होंगे तो वो तो गलत हो गया होगा। तो उसको सुधारने के लिए आप लोग क्या करते हो, कंट्रोल एच करोगे। कंट्रोल एच जब करोगे तो दो बॉक्स ओपन होगा। पहले से आप क्या टाइप किए हो वो लिखना है, ऊपर वाले में दो बॉक्स ओपन होगा, एक ऊपर में एक नीचे में। ठीक है, कंट्रोल एच की बातें बता रहे हैं। ठीक, चलिए इसमें क्या होगा, दो बॉक्स ओपन होगा, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला में आपको किस मतलब क्या गलती है उसको लिखना है और नीचे वाला में क्या करना है, क्या सही है वो उसको लिखना है। दोनों को जब लिख दोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ये रिप्लेस ऑल या रिप्लेस नेक्स्ट। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल पे जब क्लिक करोगे तो जो आपका सही वाला है, मतलब जो आप नीचे लिखे हो वो पूरा जहां जहां वो वर्ड है वहां वहां क्या हो जाएगा, आप जो बाद में लिखे हो वो उसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे है कंट्रोल आई। आगे क्या है बाबू, कंट्रोल आई। आगे क्या है, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक। क्या होता है, इटैलिक। आप देखिए कोई भी आप कुछ लिखोगे, इसको इटैलिक करना हो, मान लीजिए इटैलिक का मतलब हुआ लाइन से थोड़ा सा जो वर्ड लिखा हुआ, मान लीजिए कुछ लिखते हैं हम लोग, बनाना लिखो, BANAN। आप क्या, ये थोड़ा सा तिरछा होगा। ठीक है ना,
देखने में वर्ड क्या लगेगा, तिरछा लगेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे कंट्रोल जैसे जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। कंट्रोल जैसे क्या होता है, जस्टिफाई, कंट्रोल जैसे क्या होता है, जस्टिफाई होता है। अगला आगे है कंट्रोल की, आगे क्या है, कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या करता है सर, हाइपरलिंक। क्या होता है ये लैब क्लास में ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हाइपरलिंक याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल कैसे क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। अब अगला आपका कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से क्या होगा सर, लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम बता चुके हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और वर्डपैड में ये अलाइनमेंट पाई जाती है। और ये अलाइनमेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। बाकी एमएस वर्ड में जब जाएंगे तो उसमें 9 को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड में केवल 9 को देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे आता है। अब आपका कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड ओपन होगा। किस में होगा सर, पावर पॉइंट में ओनली। ठीक है, पावर पॉइंट जब आप यूज करते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्क जो होता है वो पावर पॉइंट में ही होता है। तो जब आपको नया स्लाइड लेना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एम। ठीक है, क्या है याद रखोगे, कंट्रोल एम से क्या होता है, ये न्यू स्लाइड ओपन होती है। आगे आपका न्यू, कंट्रोल एन है, कंट्रोल क्या है, एन। कोई भी एप्लीकेशन में यदि आपको नया पेज लेना हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसमें आपको न्यू पेज लेना हो, आपको मेनू का नाम नहीं याद है, कहां से न्यू पेज ले आता है, तो आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल कंट्रोल बटन और एन बटन को प्रेस करोगे, आपका उस एप्लीकेशन में न्यू पेज आ जाएगा। आगे आपका कंट्रोल ओ, आगे क्या है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। जो फाइल को आप सेव किए हो, मान लो बनाए हो कुछ, उसको सेव कर दिए हो, आप दूसरा दिन आए हो उसको ओपन करना चाहते हो, तो सिंपल है, उसमें जाके जिस एप्लीकेशन में आप बनाए थे उस एप्लीकेशन में जाइए और कंट्रोल ओ बटन को प्रेस कीजिए। प्रेस जब करोगे तो आपको ओपन का ऑप्शन देगा और जिस नाम से आप सेव किए थे उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन हो जाएगा। चलिए आगे अब है कंट्रोल पी। अब क्या है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आपका प्रिंट होता है। कंट्रोल पी से क्या होता है बाबू, प्रिंट। कंट्रोल पी से प्रिंट। ठीक है, प्रिंट। आप कुछ भी बना लिए हो, आप मान लो जो एप्लीकेशन में आप काम किए हो उसमें बना लियो कुछ भी, मतलब बना के रेडी कर लियो। बना के रेडी करने के बाद आपको आप प्रिंट देना है, मतलब प्रिंट निकालना हो। क्या करना हो, प्रिंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, प्रिंट दे दोगे। तो कंट्रोल पी से, क्या कहां से, कंट्रोल पी से, कहां से, कंट्रोल पी से। ठीक है, चलिए अब कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू मतलब क्विट, क्विट मतलब रोकना। ठीक है, रुक जाएगा जैसा। चलिए आगे आता है। अब है राइट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट। इसका भी पढ़ा चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट अलाइनमेंट आपको बताए थे, अलाइनमेंट 3-4 प्रकार के बताए थे मुख्य रूप से। पहला लेफ्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा राइट और चौथा एक जस्टिफाई। ठीक है, चलिए चारों का शॉर्टकट की एक बार देख लीजिए। लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है और राइट का कंट्रोल आर होता है, और जस्टिफाई का क्या होता है, कंट्रोल जे। इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी काम करोगे आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला आपका कंट्रोल एस। क्या है बाबू, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है सर, तो सेव होती है। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव। जो कुछ भी आप बनाए हो, जो कुछ भी आप बनाए हो उसको सेव करना चाहते हो, आपको नहीं पता कहां से सेव करेंगे, तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। कंट्रोल बटन और एस बटन को प्रेस करेंगे, सेव का ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। वहां पे कुछ फाइल नेम देना है, फाइल नेम देने के बाद एक बार और इंटर बटन प्रेस कर दोगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है सर, न्यू टैब ओपन होता है। क्या ओपन होता है, न्यू टैब, न्यू टैब, टैब टैब। ठीक है, न्यू टैब ओपन होगा किसे, कंट्रोल टी से। टी फॉर टैब याद रखिएगा, टी फॉर टैब। आ गया कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। आप कुछ आप वर्ड लिखो या सेंटेंस लिखो, उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन लगाना है, जिस प्रकार से लाइन देना है, तो आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल यू से। ई का काम करेगा सर, जब आप कोई भी जिसको आपको अंडरलाइन करना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्या करेगा, ये आपको अंडरलाइन करके देगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बाबू। आगे आपका है पेस्ट। आगे क्या है बाबू, पेस्ट। तो किसको से पेस्ट होता है, कंट्रोल भी से, कंट्रोल भी से। अब सर पेस्ट क्या होता है,
तो पेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी चीज को कॉपी किए हो, आप उस कॉपी को कहीं और ले जाके कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर कोई और सिस्टम मतलब एप्लीकेशन में रखना हो तो क्या करेंगे, पहले तो आप कॉपी कर लिए, आप कॉपी वाला चीज को ही रखना हो कहीं पे, तो उसी कंट्रोल भी जब तक आप नहीं करोगे, मतलब पेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वहां पे जाने वाला नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट होता है, मतलब रख दिया जाता है। किससे, तो कंट्रोल भी से, ठीक है ना, कंट्रोल भी से कहीं पे ले जाके पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सी से कॉपी करेंगे, जो कॉपी आप किए हो उसको आप कहीं पे रखना, तो क्या करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करेंगे। आगे आपका कंट्रोल W है, ठीक है ना। कंट्रोल W से क्या होता है, क्लोज द विंडो। आप जो भी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हो उसका विंडो को क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो क्या होगा, कंट्रोल W, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल W। तो इससे क्या होगा सर, क्लोज द विंडो, मतलब विंडो क्लोज होगा। आगे है आपका कंट्रोल X, क्या है, कंट्रोल X। कंट्रोल X से क्या होता है, कट, कंट्रोल X से कट। कोई कंट्रोल C मतलब कट मत बोलना, कट का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है, कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल X। सर अब कट क्या होता है सर, तो कट क्या होता है वो हम बताते हैं। कट कहने का मतलब एक जगह से कट जाएगा और जहां आपको रखना वहां ले जाके रख दोगे, तो मतलब यहाँ से हट के, मान लीजिए ये फाइंड है, फाइंड को हम सिलेक्ट किए थे और कंट्रोल X किए थे। अब यहाँ से फाइंड को कट करना है तो काट देंगे तो यहाँ पूरा हट जाएगा। अब आपको जहां पे रखना हो, मान लो यहाँ पे रखना हो, तो फाइंड यहाँ पे लाइएगा तो कंट्रोल भी कीजिएगा, तब मतलब वहां पे रखा जाएगा। तो रखना पे क्या करते, इसका शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट का, तो कंट्रोल भी कीजिएगा। जैसे कंट्रोल X मतलब कट किए, यहाँ से हट गया, अब यहाँ से हट गया, जहां पे ले जाके रखना है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तब यहाँ पे रखाएगा। समझ में आया। चलिए अब आगे चले, आगे चलते हैं। अब आपका है कंट्रोल Y, क्या है बाबू, कंट्रोल Y, क्या है, कंट्रोल Y। ये क्या करता है सर, कंट्रोल Y जो कह रहा है वो रेडो का काम करता है। रेडो मतलब क्या होता है, रेडो मतलब आपका जो विंडो में काम कर रहा था, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, यदि काम करते करते क्या हुआ, काम करते करते ऑटोमेटिक ही पेज में से आपका क्या हो गया, मतलब हट गया, मिट गया, ठीक है ना। तो आप उस समय कंट्रोल Y को करोगे, कंट्रोल Y बटन प्रेस करोगे, तो जो चीज भी हटा है पूरा हटने के बाद ये कंट्रोल Y काम करेगा, फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक आध दो गो वर्ड हटा हो ना, तो फिर कंट्रोल Z कर दो, मतलब अंडो, ठीक है। तो ना कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो, और कंट्रोल Y से क्या होता है, रेडो। अब अंडो और रेडो में क्या है सर, अंडो जो है एक दो लेटर को लाएगा, ठीक है ना, बट आपका पूरा एक पेज में से गायब हो गया, और मतलब एप्लीकेशन ओपन रहना चाहिए, जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो वो ओपन होना चाहिए, ये ना कि बंद करके फिर से ओपन कीजिएगा तो कंट्रोल Y काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ रहा, जिस पेज में आप काम कर रहे हो उसमें से यदि सब मिट गया हो, उसमें से यदि क्या हो गया सर, मिट गया हो, तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल Y का, तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दो को वर्ड हटा हो आपने, एक दो को गलती से डिलीट हो गया एक दो वर्ड, तो आप कंट्रोल Z कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका A to Z शॉर्टकट की इन कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS या कोई भी स्टेट लेवल का भी जो क्वेश्चन कंप्यूटर के थ्रू पूछता है, एक दो को जो भी पूछता है, इतना भी आप याद रखोगे, ये इसमें से A to Z जरूर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नोट करने के बाद आपको बताइएगा जरूर कैसा लगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन की का शॉर्टकट की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की का शॉर्टकट की बहुत क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो कंप्यूटर के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं फंक्शन की के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़े आगे, चलिए पढ़ते हैं फंक्शन की शॉर्टकट की पढ़ते हैं। बाबू सबसे पहले आप लोग बताओ कीबोर्ड में कितना फंक्शन की होता है, पता है, चलो पता करो, ठीक है, चलो बताना है।
तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होता है वो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट आगे। तो कीबोर्ड में पहला F1, F1 से क्या होता है, सिंगल वे में बता रहे हैं, किसी के साथ हम अभी नहीं बता रहे हैं, कोई हेल्प की नहीं ले रहे हैं। जैसे इसमें हेल्प लिए थे ना कंट्रोल का, सब में कंट्रोल का हेल्प लिए थे, अरे समझ में। लेकिन इसमें एक दो मतलब एक है यहाँ पे, तो इसको कोई बात नहीं, ये पढ़ लेंगे। बाकी हम लोग फिर इसका अभी कोई हेल्प नहीं लिए, बिना हेल्प वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अदर की का यूज हम लोग नहीं किए। अब इसमें क्या है, F1 क्या है, F1 क्या करता है, F1 कह रहा कि हम हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेगा सर, ओपन हेल्प बॉक्स। मतलब हम आपको कुछ भी कंप्यूटर के अंदर हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो आप सिंपल है F1 को प्रेस कीजिए, एक बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा, बॉक्स। अब जब बॉक्स ओपन होगा तो उसमें आपको जो आपको मतलब सर्च करना, ओपन करना, उसको लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब F2 क्या करेगा, रीनेम का काम करता है। ये रीनेम क्या होता है, मान लीजिए आप कोई फाइल बनाए हो, उसका नाम तो दिया होगा, मान लो आप फाइल बनाए, उसका नाम दिए हो मोहन, ठीक है, मोहन। आप इस फाइल को क्या करोगे, आपको रीनेम करना, नहीं हमको मोहन नहीं रखना, हमको सोहन करना, तो आप F2 प्रेस करोगे, इसमें जाके एक बार क्लिक करना, उसके बाद F2 क्लिक करना। क्योंकि हम बताएं जब तक कोई चीज को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समझेगा नहीं कंप्यूटर कि इसको कुछ करना है। और इस पे जाके क्लिक करोगे एक बार तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट हो गया, अब इसको आपको क्या करना है, रीनेम करना। तो आप क्या करोगे, F2 जब करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब अपने से सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या नाम देना है, तो सोहन लिख दीजिए और बाहर क्लिक कीजिए, आपका रीनेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले। तो F1 F2 समझ में आ गया। चलिए अब F3 क्या है, फाइंड नेक्स्ट। क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करने का मतलब वो आगे ढूंढेगा, ठीक है ना। जैसे आपको सर्च करना, मान लो सर्च किए कुछ भी, इसमें से कुछ भी एक उठा लो, जैसे ओपन को हमको ढूंढना है, सर ओपन इसमें कहां पर लिखा है, ढूंढ के बताइए ना सर। तो कंट्रोल F कीजिएगा, पहले क्या करना है, फाइंड का कंट्रोल F करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, बॉक्स ओपन हो गया, इंटर जब प्रेस किया तो जहां पे ओपन था वहां पर एक बार में हुआ, ठीक है, एक बार। और सर इसके अलावा कहीं और ओपन है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जी हाँ F3 प्रेस कीजिएगा तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आगे वाला जैसे एक यहाँ ओपन है, कहीं पे और रहता, मान लो एक और यहाँ पे ओपन क्लियर कर देते हैं, ये रहता, ठीक है, एगो तो यहाँ पे है। अब इसको भी देखना तो एक बार और इंटर प्रेस भी करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, नहीं तो F3 भी मतलब फंक्शन की में भी जाओगे और F3 करोगे तो वहां पे यहाँ पे पहुंचा देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए फाइंड नेक्स्ट इसी को कहते हैं, मतलब एक जगह पे ढूंढ लिया है, यदि यही वाला और कहीं है तो आप यदि इंटर पे प्रेस करोगे तो दूसरे जगह पहुंच जाओगे, नहीं तो आप F3 याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग Alt F4 में, कहा आएंगे, Alt F4। ये क्या करता है, Alt के साथ F4 जब प्रेस करोगे ना बाबू, Alt के साथ F4 बटन मतलब फंक्शन की, Alt के साथ फंक्शन की F4 क्लोज, ये क्या करेगा, सिस्टम को ही क्लोज करने का या शट डाउन करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। ये शट डाउन करने का ऑप्शन देता है, सिर्फ क्लोज नहीं कर पाता पूरी तरीके से, ठीक है ना। Alt F4 क्लोज या शट डाउन का शॉर्टकट की है, ये जब करते हो Alt F4 उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना होगा तभी कंप्यूटर बंद होगा। जैसे Alt F4 कभी कभी जब आपका लैपटॉप या विंडो चलाते हो या डेस्कटॉप चलाते हो तो उसमें आप यूज करके देखना कि Alt F4 हम प्रेस किए तो सिर्फ शट डाउन या क्लोज का ऑप्शन दिया, ठीक है ना, या लॉग ऑफ का, तो देखते हैं होता है कि तो नहीं देगा, खाली ऑप्शन देगा। जब तक आप इंटर नहीं मारिएगा तब तक वो शट डाउन होने वाला नहीं है। अब आपका आता है F5, ये क्या करता है सर, F5 क्या करता है सर, F5 के बारे में बताइए ना। F5 कहता है कि हम कोई भी सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्रेश। जैसे माउस का राइट आप जब भी बैठते हो सिस्टम पे बैठते हो तो बोल जाते हैं पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, तो माउस से भी करते हो, अब आप F5 से भी कर सकते हो, ठीक है। माउस से कैसे होगा, तो माउस आप पकड़ लेना और उसमें पहले दो बटन, तीन बटन ऐसे है लेकिन मेन रूप से दो होता है, तो एक लेफ्ट बटन होती है और एक राइट बटन होती है, एक बीच में होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं, ठीक है, स्क्रॉल बार। यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट एक राइट और एक स्क्रॉल बार।
तो आपको जब रिफ्रेश मारना हो तो खाली जगह पे जाके राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। आप जहां विंडो है जिसपे आप ओपन करके बैठे हो वहां पे जाके राइट क्लिक जब करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा रिफ्रेश का, वहीं पे जाके आप बार बार क्लिक करते हो तो आपका सिस्टम क्या होता है? रिफ्रेश। लेकिन रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, लेकिन सर आपको माउस से नहीं करना, माउस से नहीं करना तो फिर आसान है, F5 बटन फंक्शन की में आता है F5, ठीक है। उसको जब बार बार प्रेस करोगे, जितना बार प्रेस करोगे आपका सिस्टम उतना बार क्या होगा? रिफ्रेश होगा, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए आगे आता है। अब आपका F5 एक और काम करता है, कुछ करता है जिस एप्लीकेशन में आपको वहां पे F5 यदि प्रेस करते हो तो क्या होगा सर? डेट एंड टाइम शो करेगा, ठीक है। या फिर आप यदि पावर पॉइंट में हो, कहां हो? पावर पॉइंट में, और स्लाइड में क्या लगाए हो? एनिमेशन। पावर पॉइंट में स्लाइड का एनिमेशन लगता है, ठीक है। जो भी आप बनाए हो उसको क्या करोगे? एनिमेशन लगाओगे। उसको तुमको एक ही बार में कहां कहां एनिमेशन लगा, कैसा है उसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए। कब? जब आप पावर पॉइंट में कुछ बनाए हो, उसमें एनिमेशन लगाए हो, समझ आ रहा है ना? चलिए तो क्या प्रेस करना है? F5 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब F6 क्या है? गो टू एड्रेस बार। ये क्या करता है सर? F6 क्या करता है? यहाँ तो लिखा है गो टू एड्रेस बार। हाँ तो ये ना जितना टैब है बाबू, जितना टैब है सब के बारे में नाम बताएगा कि कौन है, फलाना है, मतलब बताता है कुछ भी बताएगा, जैसे बोल्ड है यहाँ से ये होगा, ये होगा, ऐसे तो मतलब सब जिसका जिसका काम क्या है वो कौन बताएगा? F6 बताएगा। जो एप्लीकेशन में आपको, ठीक है, वहां पे जाके F6 प्रेस करना, उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा? F6। अब F7 क्या है? F7 स्पेलिंग चेक करता है। क्या करता है? स्पेलिंग चेक। आप जो भी सिस्टम में लिखे हो स्पेलिंग एरर है तो आप चेक कर सकते हो F7 में। एक क्या होता है? बुट मेनू। ये क्या होता है? बुट मेनू। सिस्टम को जब आप कुछ करोगे या फिर ये सिस्टम आपका क्या होगा? खराब वगैरह हो गया तो आप उसको में बूट मारना चाहते हो तो क्या करोगे? F8 का क्लिक। ये जो आप जो सिस्टम अपडेट करवाते हो वो लोग काम करते हैं इस पे ज्यादा, ठीक है। अब एक ना रिमूव सिलेक्टेड आइटम। अब मान लीजिए हम बता दिए, देखिए शुरू में हम बता के जाए थे बाबू आप लोग को कि जब सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए से क्या होगा? पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब सर सिलेक्शन को हमको हटाना है शॉर्टकट की से, ठीक है। शॉर्टकट की से आप मान लो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, क्या किया? पूरा सिलेक्ट। अब आपको हटाना है सर, क्या करना है? हटाना है। तो देखिए ना सर F9 को क्लिक कीजिएगा ना तो आपने से जो आइटम को आप सिलेक्ट किया है सब क्या हो जाएगा? रिमूव, मतलब वहां से हट जाएगा। कोई दिक्कत? इतना तो समझ ना ही गया होगा। चलिए आगे। अब है F10। F10 क्या करता है? MS ऑफिस के अंदर, किसके अंदर? MS ऑफिस के अंदर, MS ऑफिस के अंदर जितना भी मेनू होता है सबको एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब MS ऑफिस क्या होता है? ये तो क्वेश्चन है सर, हम तो MS ऑफिस के बारे में जानते भी नहीं है। अब क्या होगा? MS ऑफिस के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, MS ऑफिस के बारे में बताइए। तो सर MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है, ठीक है। इसमें मतलब 3 चीजें पढ़ना होता है हम लोगों को। पहला तो MS वर्ड, ठीक है, क्या पढ़ना होता है? MS वर्ड। दूसरा आपका MS एक्सेल, दूसरा क्या पढ़ना होता है? MS एक्सेल। और तीसरा इसी में आ जाता है आपका MS पावर पॉइंट, ठीक है। इन 3 चीजों के बारे में, मतलब ये तीनों को मिला के, ये तीनों के मिला के किसका निर्माण हुआ है? MS ऑफिस का, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपको से पूछे कि ऑफिस आता है आपको, तो उसका मतलब समझ रहे हो कहां तक पूछ रहा है। MS ऑफिस के बारे में यदि पूछे तो समझ जाना बाबू, समझ जाना, भुलाना नहीं, समझ जाना वो किसके किसके बारे में पूछना चाह रहा है, समझ रहे हो। देखिए ना जी, समझाते हैं, देखिए ना, देखिए ना यहाँ पे आप लोग देखिए ना MS ऑफिस क्या कर रहा है, MS ऑफिस क्या कर रहा है। MS ऑफिस, कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछा है कि सर बताइए ना सर MS, आप MS ऑफिस के बारे में जानते हैं, बताइए तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो MS ऑफिस से, MS ऑफिस जो है इसमें हम लोग को 3 चीजें पढ़नी होती है। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहला क्या पढ़ेंगे? पहला सबसे इसका MS ऑफिस का पहला MS वर्ड पढ़ना होता है। क्या होता है सर? MS वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वही हम लोग क्या करेंगे, किसके अंतर्गत आता है? MS ऑफिस के अंतर्गत पहला कौन आता है? MS वर्ड आता है। दूसरा कौन आएगा सर? दूसरा देखिए ना जी, देखिए ना बोर्ड पे, दूसरा आता है MS एक्सेल। दूसरा कौन आएगा? MS एक्सेल। तीसरा कौन आएगा? तीसरा आपका आता है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS कौन आएगा? पावर पॉइंट आएगा। देखिए ना जी, MS पावर पॉइंट आएगा। पहला कौन है सर? MS ऑफिस के अंदर कितनी चीज आते हैं? 3 चीजें याद रखना आप लोग को। पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट। यदि कोई आपसे पूछा हो कि सर आपको MS ऑफिस आता है तो ये तीनों आना चाहिए, तब हाँ बोलिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। ये तीनों आना चाहिए आपको, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, तभी आप MS ऑफिस जान रहे हो, ठीक है। चलिए अब पूछेगा कोई तो बता दिएगा कि ना, आराम से बताइएगा, क्योंकि पढ़े हो ना। चलो नहीं पढ़े तो अभी 10 पढ़ा है, उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे।
यहाँ ऑफिस, समझ में आ गया। आप देखिए ना सर, F10 क्या करता है सर, इधर मेनू एमएस ऑफिस में जितने भी मेनू है सबको एक्टिव करता है, लेकिन ये काम और करता है, एक काम और किसी के साथ मिलकर भी काम करता है। देखिए ना क्या करता है, शिफ्ट प्लस F10 जब प्रेस करोगे ना तो राइट क्लिक होता है। किसको से सर, F10 से। शिफ्ट के साथ F10 जब प्रेस करोगे तो राइट क्लिक होगा। माउस में राइट क्लिक जानते हो ना, माउस में राइट क्लिक आप लोग जानते हो ना, बताओ ना जी, माउस में राइट क्लिक जानते हो ना, पहला तो लेफ्ट बताया, दूसरा राइट बताया, तीसरा स्क्रॉल बार बताएंगे ना। तो बोला कि राइट बटन, ये तो माउस में पाया जाता है, लेकिन बाबू देखो कीबोर्ड में राइट क्लिक पाया जाता है। हमको जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। देखो कैसे जानेंगे, शिफ्ट प्लस F10 बटन जब क्लिक करोगे, मतलब प्रेस करोगे, तब क्या होगा, राइट क्लिक ओपन होगा। समझ में आया, ये नया चीज है। मान लीजिए माउस में आपका राइट बटन खराब हो गया हो तो डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, आपका मान लीजिए माउस में राइट क्लिक क्या हो गया, खराब, किसी किसी का हो जाता है, खराब हो जाता है ना। चलिए, घर में एक ही को माउस है, लेकिन हमको राइट क्लिक से काम है सर, काम है, तो क्या कीबोर्ड से होगा, जी हाँ, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिएगा तो क्या ओपन होगा, राइट क्लिक, क्या ओपन होगा, राइट क्लिक, क्या ओपन होगा, राइट क्लिक। समझ में आया। चलिए, इसको एकदम रट्टा मान लीजिए, क्या पता, नया चीज है, नया चीज हम लोग नया जाने इसको, समझ में आ रहा ना। शिफ्ट के साथ F10 जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, राइट क्लिक होगा, क्या होगा बाबू, राइट क्लिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, आगे आते हैं हम लोग फिर, ठीक है, आगे चले, चलिए आगे। F11 फुल स्क्रीन, किसमें फुल स्क्रीन, पेंट में, किसको में, पेंट में, एमएस पेंट के नाम सुने हो, जिसको हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। मान लो नया नया बच्चा है, उसको मतलब कंप्यूटर सिखाना, क्या करना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना, तो सबसे पहले हम लोग पेंट में ओपन करके दे देते हैं, देते हैं कि ना बाबू, देते हैं ना। चलिए, दे देते हैं पेंट ओपन करके, तो उसी में मतलब पेंट में झंडा वंडा बनाना, तितली बनाना और वगैरह वगैरह, फुटबॉल बनाना, जितना ड्राइंग है उसमें सब हम लोग पेंट में करते हैं। अब उसको बना लिया, पूरा बनाने के बाद हमको पूरा देखना है, क्या करना, पूरा देखना है। तो शॉर्टकट की क्या देखने का, F11 फंक्शन की में F11 पाया जाता है, तो फंक्शन की में F11 पाया जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग, पेंट में क्या करेंगे बताओ, पेंट में F11 का प्रेस करेंगे, F11 बटन प्रेस करेंगे। सर अब F12 को करता है, बताइए तो F12 क्या करता है, F12 क्या करता है, तो सेव एज करता है। सेव एज क्या होता है, एक तो सेव यहाँ पे है और एक यहाँ सेव एज आ गया, सेव एज को जो होता है, तो सेव एज क्या होता है, आप लोग हम थ्योरी क्लास में बहुत बार पढ़ाए हैं, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा मेरे पास, ठीक है ना। सेंड करोगे, जो जो सेंड करेगा हम उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए, सेव एज क्या होता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो आगे, एक चीज और यहाँ पे क्या छूटा सर, देखिए ना सर, यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, F2 क्या छूटा सर, तो बता तो दिया आपने, बताइए ना, लेकिन नहीं बाबू, एक और है यहाँ, देखो ना रे, देखो ना जी, देखो ना, यहाँ पे छूटा है कंट्रोल प्लस F2, क्या छूटा है, कंट्रोल F2, क्या छूटा है, कंट्रोल F2। इससे क्या होता है सर, प्रिंट प्रीव्यू, भूल गए, प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, भूल गए, नोटपैड पढ़ाए थे और क्या पढ़ाए थे, वर्डपैड पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे ना प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। तो जो भी आप पेज के अंदर बनाए हो, जो भी आप पेज के अंदर बनाए हो, जो भी चीज आप पेज के अंदर बनाए हो, उसको देखना चाहते हो कि प्रिंट में कैसा निकलेगा, प्रिंट में कैसा निकलेगा, कहीं काट तो नहीं ले रहा है, जो हम बनाए वो काट तो नहीं ले रहा है, उसको देखने के लिए आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल F2, क्या यूज करोगे शॉर्टकट की, कंट्रोल F2। तब बताइए, आज तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, यदि नहीं आया तो बाबू ये वाला जो पढ़ा रहे वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना, वो यूट्यूब पे चल जाएगा, आप लोग इसको मतलब बैक करके भी देख सकते हो। और बाबू ये जब लोड होगा तो थोड़ा कमेंट भी करना है, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी आप लोगों को करना है, ठीक है। ये यूट्यूब पे डाल देंगे, अब डालने के बाद सर हम तो पढ़ ही गए, तो क्या फिर से देखेंगे, हाँ अच्छा एक इंसान में ऐसा याद होता था नहीं, तो आपको इसको शेयर भी करना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, शेयर भी करना, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाना है, तब आगे हम जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ कमेंट में। आप कुछ क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, मतलब पूछ लेते हैं, मतलब बोल के पूछ लेते हैं, ठीक है, बोल के पूछ लेंगे, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप बताइए तो सर, बताइए ना, बताए सर, बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा, बताइए तो राइट क्लिक केवल माउस में होगा कि कीबोर्ड से भी हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। कीबोर्ड से होता है यदि, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या आता है ये आप लोग जरूर बताइएगा। आप दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप लोग रोज रोज यूज करते हो, जब भी सिस्टम पे बैठते हो उस समय, सर सिस्टम को तो आप जहां बैठते हो वहां बंद तो करता होगा, यदि नहीं करता है तो बात शॉर्टकट की नहीं करोगे तो आपका सिस्टम तो खराब हो जाएगा, लेकिन मतलब बंद करने का शॉर्टकट की क्या है, क्या है बंद करने का शॉर्टकट की, तो सर देखिए ना सर, आप भी तो बताएं अभी Alt F4 है, तो ये कमेंट में करना है कि सडन हो जाएगा, सडन हो जाएगा,
नहीं होगा सर, तो फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? इंटर बटन। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट में भी बताना, अभी तो बता ही रहे हो, क्लास में कमेंट में भी बताना, यूट्यूब पे चल जाएगा, कुछ बच्चे देखेंगे, कम से कम जानेंगे तो कि सर यहाँ पे बोलवे पढ़ाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास यही तक, बाकी हम लोग अब कल मिलते हैं।